मित्रों, बहुत ही अद्भुत संप्रेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ राधा बाबा की डायरी से। दिनांक 3/1/1934 को राधा बाबा ने अपने डायरी में क्या लिखा वह निम्नवत है। वह लिखते हैं, भावनामय भवसागर की तरल तरंगों ने मुझे मृत प्राय बना डाला है। इसकी उदंड हिलोरों से मैं तंग आ गया हूँ। जीवन ज्योति लुप्त हो गई है। सहारे के लिए हाथ पसारने पर लोग ठुकरा देते हैं। हृदय खीरा नहीं है जिसे दया में उन्हें मैं फाड़ कर दिखा सकूं। संसार मुझसे घृणा करता है, पर तुम तो अनाथों के नाथ हो। विभो सर्वेश, मेरी रत्ती रत्ती का तुम्हें ज्ञान है। बिखेर दे भक्त भयहारी ऐसी चांदनी, जिसमें मैं देख सकूं अपना पथ। अंतर्दाह की शांति तुम्हारे सिवा और कौन दे सकता है। हृदय जल रहा है, अस्थि मात्र अवशेष है। कुछ दिनों के बाद यह अस्थि पिंजर भी हृदय की उस विषम ज्वाला की लपेट में पड़कर भस्मसात हो जाएगा। हो जाए इसका भय नहीं, केवल विनय है नाथ। मुझे अपने चरणों से विलग न करना। मेरे एकमात्र आधार को हमसे न छीनना दया में न छीनना। भिक्षा स्वरूप अपना चरण मुझे दे दो। अपनी टेक मत छोड़ो करुणानिधि, और एक बार के लिए ही चमका दो अपनी दिव्य ज्योति। विश्व नियंता, तुम ही ने संसार की रचना की, तुम ही इसके पालक स्वरूप हो, तुम ही इसका अंत करोगे। मेरा जन्म भी इस संसार में तुम्हारे आदेश का ही फलस्वरूप है, परिणाम है। समझ नहीं पाता अगोचर मुझे किन पापों का यह दंड मिल रहा है। कभी सोचता हूँ कि यह तुम्हारी लीला है। अपने भक्तों को दुखी देखने में ही तुम्हें आनंद आता है, पर लीला में मुझसा अधम तुम्हारा भक्त कैसे हो सकता है। मेरा सौभाग्य कहाँ, जो एक क्षण के लिए भी अपने को तुम्हारा अनुयायी कह सकता। दया में बता दो, हमारे लिए इतनी बड़ी कसौटी क्यों नहीं। पार लग सकता स्वामीन, तुम्हारी दया का भरोसा है। दया का एक कण दे दो मुझ दीन अभागे को अपनी करुणा का एक ठीकरा। फिर संसार की सब बाधाओं को पार कर जाएगा। विभो, तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ। विश्वेश, क्या वह पाप है? क्या उसी का दंड इतना भयानक है? नहीं अंतर्यामी, मेरा हृदय देखो और देखो उन लोगों का हृदय। तुम जानकर भी क्यों अज्ञान बनते हो सर्वज्ञ। किंतु दया में ज्ञात होता है तुम इसे नहीं चाहते, और इसलिए मैं इसे छोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। विभो, बल दे दो जिससे मैं अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकूं। सच बतला दो नाथ, यदि वह दोष है तो मैं क्यों कर छूट सकता हूँ। कोशिश करता हूँ नाथ, पर सफलता नहीं मिलती। सर्वव्यापी तुम इसे प्रतिदिन देखते हो और हमारी असमर्थता पर हंसते हो नाथ। 15 दिन पहले तक मैं इसे दोष नहीं समझता नाथ, उसमें आनंद का अनुभव करता था। आज भी नाथ प्रवृत्ति उसी की ओर बढ़ती है, पर नाथ मालूम पड़ता है वह बड़ा भारी पाप है। तुमने हम पर दया की है, उससे हटाने का तुमने अच्छा उपाय सोचा है, पर नाथ मैं इस दंड को सहने में असमर्थ हूँ, असहाय हूँ। आओ, एक बार आओ,
दंड दिया है तो बल भी दो, जिससे पार कर सकूं, जिससे पार कर सकूं इस तिमिराच्छन्न विपत्ति समूह को। वरद एक बात और, क्षमा का भाव मुझ में अस्थायी कर दो। मेरे हृदय में उन लोगों के प्रति घृणा के बदले प्रेम की धारा बह जाए। मैं उनकी उन्नति चाहता हूँ, तुम दया करो। उनकी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को शैतान के पंजे से मुक्त कर दो। बड़ी बुरी तरह फंसे हैं नाथ। हमसे भी अधिक शोचनीय दशा उन लोगों की है नाथ। तुम्हारे सिवा और कोई उन्हें नहीं पार कर सकता। शरणागत पाल, आया हूँ शरण में, सुन लो मेरी विनय। तोड़ दो उनकी अज्ञान तंद्रा, समझा दो उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति। और नाथ, मैं गिड़गिड़ा कर रोकर अंतःकरण से पुकारता हूँ नाथ, कोई उपाय करो अंतर्यामी। हृदय धन, आओ आओ, मेरी इस ज्वाला का अंत करो। तुम्हारा ही चक्रधर।